एक लड़का था। वह भगवान शंकर की बहुत पूजा किया करता था। रोज भगवान को कहता कि क्या भगवान जीवन में इतनी परेशानियां दी हैं, दुख दिए हैं, कभी तो आ मेरी बात सुन, तू किसी समस्या का हल निकाल, बड़ा परेशान हूं मैं, तेरे सिवा मेरी बात कोई सुनता भी नहीं है, तूने ऐसे मेरा जीवन क्यों बनाया है, इतनी कठिनाइयां क्यों दी हैं, उलझने क्यों दी हैं। रोज भगवान शंकर के पास जाता, पूजा करता, विनती करता मंदिर में। एक दिन संयोग से भगवान प्रकट हो गए। रोज रोज उसकी बात सुन करके प्रकट हो गए। उसके कंधे पर हाथ रखा, वो घबरा गया एकदम। भगवान कहते तू घबरा मत, तू जिसे रोज पुकारता है मैं वही भगवान हूं, शंकर। भगवान कहते हैं बता तू ये जो रोज रोज मुझसे कहता है कि भाई मेरे जीवन का क्या मतलब है, इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियां, ये सब क्यों हैं, और मेरा जीवन ऐसा क्यों है, क्यों इतनी मुश्किलें हैं, क्यों मुझे कुछ मिलता नहीं है, बहुत सारी बातें तू कहता है। तो वो कहने लगा ठीक तो कहता हूं प्रभु, बताओ इस जीवन को क्या करूं मैं, कुछ कीमत ही नहीं दी है आपने, जीवन में कुछ दिया ही नहीं। भगवान कहते हैं एक बात सुन। उसे भगवान एक पत्थर देते हैं लाल, और कहते हैं कि जा इसे तू बाजार में बेच, पर याद रखना कि कीमत ही पता करनी है, बेचना नहीं है। तू जगह जगह जाना और इसकी कीमत पता करके आना। वो गया, वो पत्थर लेकर के लाल सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले से कहा कि भाई देखो मेरे पास ये लाल पत्थर है, क्या तुम इसे खरीदोगे। सब्जी वाले ने बिल्कुल खरीदूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले एक बोरी आलू दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं बेचना। फिर आगे गया, एक आम वाला बैठा था, तो उसने कहा कि भाई इसे खरीदोगे। उसने कहा भाई देखो खरीदूंगा तो सही, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें एक टोकरा आम दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा कुछ भी। तो भगवान ने कहा था कि भाई ये पत्थर बेचना मत। फिर वो सोचता है कि और कहीं जाऊं। किसी किराने वाले के पास चला गया। किराने वाले के पास गया तो उसने कहा भाई देख, इस पत्थर के बदले मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पत्थर काम का भी नहीं। ऐसा करते करते वो सुनार की दुकान पर पहुंच गया। सोनार ने देखा कि लगता तो है कोई कीमती हीरा, उसे भी नहीं पता था कि हीरा है। तो सोनार ने कहा कि भाई देख, मैं तुझे ना इसके 10,000 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। उसने सोचा कि आलू वाला सिर्फ एक बोरी आलू दे रहा था, इसके बदले आम वाला एक टोकरा आम दे रहा था। किराने वाला कहता है 500 रुपए दूंगा, ये अब कहता है कि 10,000 रुपए दूंगा। आखिर इसकी कीमत है क्या। और भगवान ने कहा है कि बेचना भी मत, सिर्फ कीमत पता करके आना। तो सोचने लगा क्यों ना मैं किसी हीरो के व्यापारी को दिखाऊं, लगता तो मुझे भी ऐसा है कि हीरा है। वो हीरो के व्यापारी के पास गया, उससे जाकर कहने लगा कि भाई ये देखो हीरा जो है आप लोगे। उसने कहा बिल्कुल लूंगा, इसके मैं 50 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा कि भाई मुझे बेचना नहीं है, मुझे तो सिर्फ रेट पता करना था। तो हीरो के व्यापारी ने सोचा कि ऐसा हीरा तो मैंने कभी नहीं देखा, शायद मोल भाव चाहता है। तो उसने कहा देख भाई, मैं इसके बदले तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। उसने कहा भाई मुझे बेचने के लिए मना किया गया है, जिसका हीरा है मैं बेच नहीं सकता। तो उसने कहा कि जब बेचना नहीं है तो क्यों फालतू की बातें कर रहे हो, यहां से निकल जाओ।
वहां से निकला तो सोचने लगा कि ये व्यक्ति मुझे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया, आखिर इसकी कीमत है क्या। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना किसी अच्छे व्यापारी के पास जाऊं, हीरों के। वो एक जाने माने अच्छे व्यापारी के पास गया, उससे पूछा कि भाई ये हीरा लोगे। तो उसने कहा कि भाई देखो, ऐसा हीरा मैंने दुनिया में कभी भी नहीं देखा, इतनी जगहों पे गया मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो इसको खरीदने के लायक ही नहीं हूं, पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं अपनी पूरी पूंजी भी तुझे दे दूं तो भी मैं शायद इसकी कीमत नहीं दे सकता। वो वापस वो पत्थर लेकर के भगवान के पास आया, भगवान से कहने लगा कि प्रभु, ये इतनी बेशकीमती चीज है, और सारी बात बताई कि एक आलू वाला आलू की बोरी दे रहा था, आम वाला आम का टोकरा दे रहा था, किराने वाला 500, सोने वाला 10,000, हीरे वाला 1 लाख 1 करोड़ देने लगा, 50 लाख 1 करोड़, और एक तो कहता है कि इसकी कीमत ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि पता है, ये पत्थर वही है जिसकी कीमत एक बाजार वाला जो था, सब्जी वाला, वो कितनी दे रहा था, आलू पूरी। बोले ऐसे ही तेरा जीवन वही है, कोई तेरी इसकी कीमत आलू की बोरी जितनी लगाएगा, तेरा जीवन वही है। कोई इसकी कीमत ना आम के टोकरे जितनी लगाएगा, कोई इसकी कीमत 500 1000 रुपए लगाएगा, और कोई इसकी कीमत, तेरा जीवन वही है, 50 लाख 1 करोड़ लगाएगा। और जिसे इसकी कीमत पता होगी ना, वो कहेगा भाई बेशकीमती है, तुझे तो मैंने बेशकीमती चीज दी है, पर तू रोता क्यों है पता है। भगवान ने कहा तू रोता क्यों है, तू रोज मुझसे आकर क्यों कहता है कि मैं परेशान हूं, इतनी परेशानियां क्यों दी है, इतनी तकलीफें क्यों दी हैं, इतनी झंझटें क्यों दी है, पता है तू क्यों कहता है। भगवान ने कहा तू इसलिए कहता है कि तू रोज जाके आलू वालों से अपना रेट पूछता है, अपनी कीमत किससे पूछता है, सब्जी वालों से जाके। तो सज्जनों, हम अगर अपनी कीमत किससे पूछते हैं ये हमें पता ही नहीं है। सही बताऊं, हम लोग जब भी कोई काम सोचते हैं, करते हैं ना, हम अपनी कीमत ऐसे लोगों से पूछते हैं, ऐसे लोगों से बातें करते हैं जो जीवन में असफल हैं। उनकी बातें हमको सच लगती हैं, वो हमारी कीमत लगाते हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमारी कीमत क्या है। कभी आप ऐसे लोगों के बीच बैठो जिन्होंने जीवन को अपने सफल बनाना सीखा हो, जिनको पता है कि जीवन की कीमत क्या है, उनसे पूछो कि जीवन क्या है, जीवन की कीमत क्या है, कैसे सफल हुआ जाता है, वो बताएंगे। लेकिन हमारी उठना बैठना, चलना फिरना ऐसी जगह जहां किराने वाले, आलू की सब्जी मंडी वाले, आम वाले, ऐसी जगह पे हम जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारी कीमत क्या है। कीमत आपकी बहुत ऊंची है, लेकिन आप पूछते ऐसे लोगों से हो जो आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ बस मेरी इतनी ही कीमत है, मैं इतना ही कर सकता हूं जीवन में, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो हम जैसी कीमत अपनी लगाते हैं ना, बनाते हैं जैसी कीमत वैसी बन जाती है। हम जैसी कीमत अपनी बनाते हैं वैसी बन जाती है। और इसलिए हम भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे जीवन में दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, ये ऐसा जीवन क्यों हुआ। तो ऐसे ही लोग कहते हैं क्योंकि उन्होंने कीमत अपनी उतनी बना ली। तो हमारी कीमत क्या है, इसलिए कहा महापुरुषों ने, मानुष मानुष अंतरा कोई हीरा। तो सबसे पहले आप अपनी कीमत न खुद बनाओ, खुद आप अपने खुद से कहो कि मैं इतना सस्ता नहीं हूं जो इतने सस्ते में बिक जाऊंगा। कोई भी आपसे कुछ भी कहता है, कितनी ही बातें कहता है, बहुत सारी बातें आप सुनते होंगे, लेकिन आप उनकी बातों की तरफ ध्यान मत देना। आप अपने आप से कहना, मैं खुद अपनी कीमत तय करूंगा। मेरी कीमत क्या है मैं जानता हूं, मैं कितना सफल हो सकता हूं, कितना अपने अच्छे से जीवन को बना सकता हूं, ये मैं जानता हूं। जब तक कि आप अपनी कीमत खुद तय नहीं करोगे, तब तक के सही कीमत कोई नहीं बाजार में बताएगा। तो
सबसे पहले अपने आप को जानो। इसलिए तो महापुरुष देखो, अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है स्वयं को जानो, और हम कहते हैं स्वयं आखिर हैं क्या? आत्मा ही तो है, सिर्फ इतना ही तो है। हम अगर किसी महापुरुष से सुन भी लें, मैं कौन? मैं आत्मा, बस हो गया। आपको अपनी कीमत जाननी है ना। इसलिए अध्यात्म कहता है कि 1 घंटा ध्यान करो। ध्यान करने से, 1 घंटा ध्यान करने से आपको अपनी कीमत पता चलेगी। धीरे 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 आपको अपनी कीमत पता चलना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अरे मैं कहां फंसा हुआ हूं। आप जैसे जैसे श्वासों में ध्यान करोगे, मन जैसे जैसे कंट्रोल में आएगा ना, आप कहोगे कि तुरंत गलती पकड़ में आएगी कि मैंने अपना 1 घंटा व्यर्थ में गंवाया, वो भी जहां से मुझे कुछ नहीं मिला। इस 1 घंटे में तो मैं पता नहीं कितना कमा सकता था। समझ में आ जाएगी गलती। आपको पता है आप क्यों नहीं कुछ बेच पाते हो, क्यों नहीं अपना धंधा आगे बढ़ा पाते हो, क्यों नहीं सफलता प्राप्त कर सकते हो? पता है क्यों? अच्छा एक बात पूछूं, बोलोगे कि कठिन है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, आपने साइकिल जब चलानी सीखी तो कैसे सीखी? कैंची से ना। और साइकिलिंग बड़ी होती थी। अब आप बताओ, हम कैंची से साइकिल चलाते थे, फिर उसके ऊपर चढ़ के चलाते थे और डर लगता था कि कहीं गिर न जाए। अच्छा आप बताओ, साइकिल चलाने के लिए उस समय कोई कहे कि नहीं यार कद लंबा होना चाहिए, तो जरूरी है क्या कद लंबा होना चाहिए? अच्छा कौन इंसान साइकिल चला सकता है? गोरा, काला, ब्यूटीफुल, जिसकी 4 आंखें हो या 8 बुद्धि हो, कौन चलाना सीख सकता है? जिसकी तीव्र बुद्धि हो ही चलाना सीख सकता है, मूर्ख नहीं चलाना सीख सकता है। मतलब साइकिल चलाना हर कोई सीख सकता है ना, ऐसी भी जो कैंची के द्वारा सीखी जाए, मतलब कठिन परिस्थिति में। अभी तो सरल हो गया है, 3 चक्के वाली आ गई है, छोटी साइकिलें आ गई हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति में भी साइकिल चलाना सीखा कि नहीं? तो आप सोचो, आपने अपनी कीमत कम की है कि नहीं? अब कहते हो कि नहीं महाराज अब तो कंपटीशन बहुत हो गई है, तो आप लोगों की गलती है, आपने अपनी कीमत बहुत कम आंकी है। आप लोगों ने ऐसे लोगों के समझो बुद्धि में विचार डाल दिए हैं जो आपकी कीमत 1 बोरी आलू के बराबर बताते हैं, इसलिए आप लोग ऐसे हो। अच्छा एक बात बताओ, तैरना अगर सीखने जाए, एक आदमी वो दिखाते हैं ना स्विमिंग पूल में जो ऊपर से 20 फुट ऊपर से जंप मारता है। अब कोई नया आदमी कहे कि मैं 20 फुट ऊपर से, वो भी उल्टी जंप ऐसे ही मारूंगा, मार देगा, ऐसा गिरेगा कि हड्डी पतली पूरी चित, सीधा अस्पताल। पर जिसने तैरना सीखा उसको पता है पहले छोटे पानी में तैरो, मेहनत करो, तैरो तैरो तैरो, तैर तैर के वो फिर ऊपर से भी एक दिन ऐसा आता है छलांग लगा लेता है। तो सीखना पड़ा ना। और सीखना कोई मुश्किल था क्या? नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था, सब आसान था। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको मुश्किल लगती है। क्यों मुश्किल लगती है ये बताओ? क्योंकि हम ऐसे लोगों के पल्ले पड़ जाते हैं जो हमारी कीमत 1 बोरा आलू की जितनी रखते हैं, बस इसलिए। वरना हमारी कीमत, हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारी सोच में, हमारे विचार में जो शक्ति है ना, वो किसी में नहीं। भगवान ने इतनी अनमोल कीमत बनाई है आपकी। पर हमारे विचार क्यों ऐसे हो जाते हैं? क्योंकि ऐसे बाजार में चले जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हैं जो कीमत ही कम आंकते हैं मनुष्य जीवन की। कुछ लोग, अच्छा एक बात बताऊं, कुछ लोगों से पूछना सिर्फ आप क्यों जी रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं बता पाएगा ना? आप पूछना क्यों जी रहे हो, पता है क्यों जी रहे हो? पता ही नहीं है। सिंपल से प्रश्न का क्यों जी रहे हो पता ही नहीं है। तो
आपको जब इतना ही नहीं पता क्यों जी रहे हैं, तो अपनी कीमत आपने बताओ क्या लगाई है। तो मैं वही कह रहा हूं, हमने अपनी कीमत इतनी कम कर दी है, इतनी कम कर दी है, ये भी नहीं पता हम क्यों जी रहे हैं। तो सज्जनों, ये आप अपनी कीमत खुद बनाओ। ऐसे लोगों से मैं तो कहूंगा मिलना ही बंद कर दो, जो आपकी कीमत जो एक बोला आलू बताते हैं, जो कहे कि आप सफल नहीं हो पाओगे, कभी मत मिला करो उससे, दूर हो जाओ। ऐसे लोगों से दोस्ती रखने की जरूरत ही नहीं। जो कहे कि सफल हो सकते हो, उससे मिलो, वो बताएगा आपको कैसे सफल हुआ जाता है, कैसे तैरा जाता है पानी में। आप पूछते हो उससे, हो जो पानी में तैरना ही नहीं जानता, उससे पूछोगे कैसे बताएगा। जो पानी में तैरना जानता है उससे पूछो, वो बताएगा। तो सज्जनों, सब कुछ सीखा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, सिर्फ हमारी कीमत हमको पता होनी चाहिए कि मेरी कीमत क्या है। जिस दिन ये पता चल गया ना, तो उस दिन आप सब कुछ कर सकते हो। तो पता करने के लिए ना, मैं सबसे ये कहता हूं कि भाई अगर हम में कोई कमी है तो व्यर्थ